खून जासूसी मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के घर के बाहर किया हंगामा। पोस्टर बैनर के साथ बड़ी संख्या में जुटे थे कार्यकर्ता। पुलिस को रोकने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। कार्यकर्ता अमित शाह के घर के बाहर करना चाहते थे नारेबाजी। पुलिस ने लिया हिरासत में। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा। राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड का गूंजा मुद्दा। Of the rules of procedure and conduct. Report of the committee on papers raised. जासूसी कांड के मुद्दे पर वेल में उतर आए टीएमसी सांसद। कांग्रेस ने भी जासूसी कांड पर जेपीसी जांच की मांग की। Laid on the table of the House. लोकसभा में विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी। असम मिजोरम झड़प और जासूसी कांड का मुद्दा। गृह मंत्रालय ने राज्यों के सीमा विवाद पर लोकसभा को दी लिखित जानकारी। कहा असम मिजोरम सहित 6 और राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक कुछ विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों से विरोध और हिंसा की रिपोर्ट मिली। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को दिया सियासी मंत्र। कहा आजादी का 75वां साल पूरा होने पर हर सांसद देश के 75 अलग अलग गांवों में करे जनसंपर्क। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। वैक्सीन पर सर्वदलीय बैठक में नहीं आई कांग्रेस। असम मिजोरम के बीच गहराया सीमा विवाद। जबरदस्त हिंसा में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री ने की बात। दोनों राज्यों के पुलिस वालों और नागरिकों समेत 50 से अधिक लोग घायल। असम पुलिस का दावा, मिजोरम से बड़ी तादाद में उपद्रवियों ने असम सरकार के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी की। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। मिजोरम पुलिस ने किया लाइट मशीन गन का इस्तेमाल। सामने आ रहे सबूत। मिजोरम की ओर से भी किया गया दावा। असम पुलिस के आईजी की अगुवाई में 200 पुलिस वाले सीआरपीएफ की ड्यूटी पोस्ट को जबरन पार कर मिजोरम पुलिस के पोस्ट तक आए तोड़फोड़ का आरोप। असम के मुख्यमंत्री आज सिलचर अस्पताल जाकर घायलों से की मुलाकात। शहीद पुलिस वालों की आखिरी विदाई। सिलचर में मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया वीडियो। लिखा झड़प के बाद मिजोरम पुलिस मना रही थी जश्न। कांग्रेस ने 7 सदस्यों की कमेटी का किया ऐलान। हिंसा प्रभावित इलाकों का करेगी दौरा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा सरकार पूरी तरह फेल। असम मिजोरम सीमा पर युद्ध जैसे हालात। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा भी कमेटी में शामिल। कहा केंद्र सरकार को भेजना चाहिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सदन में विपक्ष जिस तरह से हंगामा कर रहा है वो ठीक नहीं। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार कर रहा घेराबंदी। संसद में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में अकाली दल ने किसानों के मुद्दे को उठाया। कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन। भगवंत मान ने कहा किसानों को के मुद्दे को लेकर लगातार नजरअंदाज कर रही सरकार। जंतर मंतर पर आज भी किसानों के संसद 5 बसों में आए 200 किसान। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के चुनाव की हलचल शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी बने पर्यवेक्षक। आज शाम 5 बजे होगी विधायक दल की बैठक। नए सीएम के नाम का ऐलान। येदियुरप्पा ने कहा वो किसी के नाम का नहीं देंगे प्रस्ताव। सुबह अपने आवास पर गायों को चारा खिलाते आए नजर। बिहार विधानसभा में हेलमेट पहनकर पहुंचे कई विपक्षी विधायक। कहा सरकार की मार से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस की दलील। बिहार विधानसभा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भी प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने अपनी ही सरकार पर उठाया सवाल। अगर किसी दागी अधिकारी पर कार्रवाई होती है तो उसके पदस्थापन में ये झलकना चाहिए। संजय सरावगी ने कहा विपक्ष में मचने वाली यह भगदड़। बिहार में 5 साल चलेगी बहुमत की सरकार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ऐलान। पद्म अवार्ड के लिए भेजेगी डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के नाम। केजरीवाल ने कहा 15 अगस्त तक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में जानकारी दे सकती है जनता। इस बार के पद्म अवार्ड्स उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जाएं। तो दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजेंगे। 1 अगस्त को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरोजनी नगर में पुलिस साइंस एवं फोरेंसिक विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। 5 जिलों के दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात।
विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। मिशन 2024 को लेकर हो सकती है बात। दिल्ली दौरे से पहले दीदी का नया दाव, पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए बनाया न्यायिक आयोग। जासूसी कांड पर आयोग को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा चुनावी हिंसा पर भी दिखाती ऐसी ही गंभीरता। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली में जबरदस्त जल जमाव, एयरपोर्ट रोड पर यात्री बस के भीतर दिखा जल भराव। बस में जल भराव से बचने के लिए यात्रियों ने किए तरह तरह के जतन, कुछ ने पाइप के सहारे लटक कर बचाए अपने कपड़े। डूबी सड़क पर फर्राटा भरती रही बस। दिल्ली के संगम विहार में भी बारिश की मुसीबत, पुलिस स्टेशन में भरा पानी। धौला कुआं इलाके में फ्लाईओवर के नीचे दिखा जबरदस्त जल भराव, सुस्त पड़ी वाहनों की रफ्तार। जलस्तर से जूझती रही दिल्ली, जाम की मुसीबत। धौला कुआं इलाके में जबरदस्त जाम के बाद गाड़ियों का दिखा यू टर्न। सुबह सुबह की बारिश से दरिया बन गई दिल्ली इंडिया गेट पर दिखा बुरा हाल। इंडिया गेट के पास सड़क पर घुटनों तक जल भराव का संकट, वाहन चालकों को हो रही दिक्कत। दोपहिया वाहन चालकों को जल भराव में हो रही खासी दिक्कत। कुछ लोगों ने बाइक और स्कूटी किसी तरह से घसीटकर सड़क पार किया। राजपथ पर भी जोरदार बारिश का दिखा नजारा, जल भराव का संकट। बरसाती ओढ़कर मासूम को बूंदों की मार से बचाता दिखा पिता। बारिश ने दिल्ली को उमस से दी राहत, मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों ने भीग कर की मौत। सुप्रीम कोर्ट के बस स्टैंड के पास भी भरा पानी, बसों और गाड़ियों को गुजरने में दिक्कत। दिल्ली के मथुरा रोड का बुरा हाल, जोरदार बारिश के बाद सड़क पर समंदर जैसा नजारा। आरकेपुरम में भी जल भरा। पाली में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, सीमेंट से भरा ट्रक फंसा। 4 घंटे बाद ट्रक से रेस्क्यू किए जा सके 3 सवार। भारी बारिश के बाद पाली में जल भराव की मुसीबत, कई गांवों में बाढ़ के हालात। कर्नाटक के बेलगावी में उफान पर है कृष्णा नदी, 20 गांवों में सैलाब का संकट, 10 लोग हुए घायल। बाढ़ में बहने से कई जानवरों की हुई मौत। भारी बारिश की वजह से लबालब हुई यमुना, डाक पत्थर बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है 10,000 क्यूसेक पानी। हरियाणा से दिल्ली तक सैलाब का खतरा। यमुना में सैलाब से निचले इलाकों में भारी नुकसान की आशंका, प्रशासन ने अभी तक जारी नहीं किया अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में 24 घंटे में बरस सकता है पानी। उत्तराखंड में अगले 5 दिन फिर बरसेंगे मानसूनी बादल, 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। यूपी के अमरोहा में आसमानी आफत का कहर, नदी पर बना पंटून पुल टूटा, रस्सी के सहारे नाव पर रास्ता पार कर रहे ग्रामीण। महाराष्ट्र के अमरावती में तेज बारिश की वजह से सतपुड़ा पर्वत का 1.5 किलोमीटर हिस्सा दरका, सड़क पर मलबा गिरने से गांव का संपर्क टूटा। अकोला में नदी की तेज धार के बीच युवकों की स्टंटबाजी, जिला प्रशासन ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन, सड़क पर गिरे बड़े बोल्डर। भरूच में नदी के तेज बहाव में फंस गई जेसीबी मशीन, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को निकाला। सीकर में अच्छी बारिश से खिले किसानों के चेहरे, कहा तेज गर्मी की वजह से दम तोड़ रही थी फसलें, आसमान से बरसा अमृत। सांगली पहुंचे थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बाढ़ से अभी बेहाल है महाराष्ट्र का कोल्हापुर, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जारी कवायद। जनसंख्या कानून पर आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रिजा का बयान, कहा मुसलमानों के नहीं होते 2 से ज्यादा बच्चे, हिंदुओं के खिलाफ है ये साजिश। सपा सांसद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए छात्रों ने किया अनोखा प्रदर्शन, कोसी नदी में उतरकर जताया विरोध। राजकुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार की आई तस्वीरें, मंदिर के बाहर जुटी थी जबरदस्त भीड़। बेकाबू भीड़ से भगदड़ से बन गए थे हालात, महिलाओं और बच्चों को आई चोट। पुलिस की सारी कोशिशें दिखी नाकाम, भीड़ की वजह से बैरिकेड टूटी। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी आए थे मंदिर, भीड़ की वजह से प्रशासन के इंतजाम नाकाम। उज्जैन के कलेक्टर ने की घटना की पुष्टि, कहा अगले सोमवार को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किए जाएंगे इंतजाम। देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले, 29,600 से ज्यादा नए केस।
कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी कमी, 24 घंटे में 415 लोगों की मौत। कोरोना के एक्टिव केस भी लगातार हो रहे कम, इस समय 3,98,000 से ज्यादा कम सक्रिय मामले। देश भर में जारी है टीकाकरण, अब तक 44 करोड़ 19 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुका है वैक्सीन। कोविड पर काबू की दिशा में महाराष्ट्र से आई अच्छी खबर, 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डबल डोज लगाने वाला पहला राज्य बना।